हाय गाइस, आ गई हूँ मैं एक वन शॉट लेकर। और ये स्टोरी है हु इज़ माई लव। ये हमारे तेगी कुक की स्टोरी है और इसमें हमारे बॉटम है कुकी। तो जो भी है मैं सब कुछ स्टोरी में ही एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं स्टोरी की। तो हम सीन देखते हैं हमारे युनकुक का, जहाँ पर हमारे हमारे कुकी पर ज़्यादा नहीं बट बहुत थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, कुकू तुमसे मैरिज क्यों नहीं करना चाहते हो? जब हम लोग स्टार्टिंग में रिलेशन में आते तब तुम थे जो मेरे पीछे पड़े थे कि मेरे को मैरिज करनी है। और अब जब मैं कह रहा हूँ तुम मुझसे मैरिज कर लो तो तुम मना कर रहे हो। यूंगी का तर्ज सुन के कुकी थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे मैरिज कर लूँगा, बट जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं पहले वो क्लियर हो जाए, मैं फिर तुमसे मैरिज कर लूँगा। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ यूंगी, बट कुकू वुकू नहीं, मैंने कहा ना अभी हम मैरिज नहीं कर सकते। और उस टाइम पे मुझे जो अभी प्रॉब्लम, उस टाइम पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं अभी नहीं कर सकता, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तभी यूंगी गुस्से में बोलता है, ठीक है, नहीं करनी मत करो, मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। अब घर जाना तो ड्राइवर को साथ लेके जाना। इतना बोल के यूंगी वहाँ से मतलब अपने कैबिन से निकल जाता है और कुकी वहीं खड़ा रह जाता है। यूंगी के जाने के बाद कुक्कू एक लंबी सांस लेता है और अपने हेड को डिसबिलीव में हिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो यूंगी की ऑफिस से बहुत दूर आ चुका था तो वो ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे थोड़ा सा अपने टाइम अकेले में टाइम स्पेंड करना है। तभी वो ड्राइवर बोलता है, बट सर यूंगी सर ने कहा था कि आपको घर तक लेके जाना, को कहीं अकेले नहीं छोड़ना। अच्छा, तुम्हारे साथ अभी यूंगी है कि मैं हूँ? मैंने कहा ना मुझे यहाँ उतार दो, मुझे अकेला घर जाना है, मुझे अभी कहीं नहीं जाना, प्लीज़ यूंगी को कुछ मत बताना। इतना बोल के वो ड्राइवर से फिर से बोलता है कि कार रोको, और ड्राइवर भी कार रोक देता है। फिर कुकी उतरता है और उतर के बोलता है, हाँ देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यूंगी के आने से पहले आ जाऊँगा, तो उसको कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे साथ घर आया कि नहीं, ठीक है? इतना बोल के हमारा कुकी मतलब कुक्कू वहाँ से चला जाता है, ठीक है? हम देखते हैं ऐसे ही टाइम पास होता है। हम देखते हैं थोड़ी सी इवनिंग का सीन, जहाँ पर एक पर्सन बहुत ही गुस्से में किसी का इंतज़ार कर रहा है। आन दो उसको, जो मुझे यहाँ पे बुला के खुद इतनी लेट आ रहा है, आन दो उसको, बताता हूँ मैं उसको क्या प्रॉब्लम क्या है उसे। ऐसे करके वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहता है कि तभी वहाँ उसके सामने एक बाइक आके खड़ी होती है। आई मीन टू से एक बाइक पे पर्सन आके खड़ा होता है और उसको टीज़ करते हुए बोलता है, हे बेबी, यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो, लेट्स हैव फन। तभी वो पर्सन गुस्से में उस पर्सन का हेलमेट उतार के उसको मतलब उसका लाइटली चेस्ट पे पंच करते हुए बोलता है, हैव फन, हाँ? मुझे यहाँ पे 1 घंटा पहले बुलाकर खुद अब आ रहे हो और कह रहे हैव फन, हाँ? तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ यहाँ पर, कितने झूठ बोलने पड़े, कितने बहाने बनाने पड़े, तुम्हें पता भी है मैं यहाँ पे किस तरह से आया हूँ। तुम बिल्कुल भी बच्चे नहीं गिनते हो। मैं तुम्हें तो रुको, अभी रुको, तुम्हें बताता हूँ मैं। उतना बोल के वो पर्सन जो हेलमेट पकड़ा हुआ था उसी से ते को मारने लगता है। तभी ते बचते बोलते, अरे अरे जंकुक जंकुक बेबी, मुझे लग जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? लग जाएगा? अच्छी बात है, तुम्हें लगना भी चाहिए। तुम्हें पता है मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ और तुम अब आ रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम टाइम के बिल्कुल ही पंक्चुअल हो। मुझे 1 घंटा पहले बुला लेते हो और खुद महाराज अपना बिल्कुल पूरा टाइम लेकर आते हैं, चाहे फिर वो मुझे यहाँ पे कितनी भी देर खड़ा होना पड़े। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हो। ओह, आई एम सो सॉरी बेबी, तुम्हें पता है मैं क्यों लेट हो गया? तभी जंकुक बोलता है, और किस लिए? तुम्हारे डैड की वजह से, है ना? ये आज भी तुम्हारे पास कोई बहाना होगा। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी कार ले ली, तुम्हारा बाइक ले लिया, तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया, राइट? तभी ते बोलते, ओह माय गॉड बेबी, तुम मेरे पे नज़र रखते हो, तुम्हें कैसे पता
मेरे डैड ने आज मुझे कार नहीं दी। तुम्हें पता है मैंने डैड से कहा कि मुझे तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाना है, तभी डैड ने गुस्से में बोला नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने की। इस तरीके से जैसे ही तय अपने डैड की एक्टिंग उतारता है तभी जंकुक हंसते हुए बोलते हैं तुम अपने डैड की एक्टिंग बहुत अच्छे से उतारते हो तुम भी ना, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कैसे मनाना है। ओह माय बेबी तुम मान गए ना, बस मेरे लिए वही बेहतर है। अब चाहे उसके लिए मैं अपने डैड की एक्टिंग उतारूं या फिर मैं अपने मॉम के जैसा बन जाऊं। मॉम के जैसा बन जाऊं से क्या मतलब है? नॉटी, मैं उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कुकी बेबी। जंकुक बेबी, ओ प्लीज़, हाँ मैं भी उस तरीके से नहीं कह रहा हूँ। मेरे को लगा तुम मॉम की तरह मुझे डांटोगे, इसलिए मैं कह रहा था मॉम की तरह बन जाओ। तुम्हारा दिमाग हर वक्त उसी चीज़ों में लगा रहता है, गंदे घटिया आदमी। कितने परवर्ट होते जा रहे हो तुम दिन पे दिन। ऐसे करके जंको को ते को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है, तभी कुकी बोलता है अच्छा ठीक है मुझे डांटो मत। नहीं कुकी नहीं, ते बोलता है अच्छा ठीक है मुझे डांटो मत, ठीक है ना। अगर तुम में गुस्सा आ रहा है तो तुम अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हो, ये लो। इतना बोल के ताए अपने बाइक की कीज जंकुक को पकड़ाते और बोलते हैं जाओ और जाके एक राइड लेकर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। सच्ची मैं जाऊँ? फिर तुम यहाँ पे अकेले रह जाओगे। नहीं बेबी मैं यहाँ पे अकेला क्यों रहूँगा। जैसे तय इतना बोलता तभी जंकुक और गुस्से में होता है अकेला नहीं रहूँगा, तुमने किसी और को भी बुला रखा है। देखो देखो ये इंसान मेरे साथ चीट कर रहा है। तुम बहुत घटिया होते हो। तभी ते बोलता है अरे नहीं बेबी मैंने कब कहा कि मैं किसी और को बुलाऊंगा, मैंने कहा मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे रहूँगा। अच्छा ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, एक राइड लेकर आता हूँ। बट हाँ वापस आने पे अगर मैंने तुम्हें किसी लड़के या फिर किसी लड़की से फ्लर्ट करते हुए देखा ना, तब देखना तुम्हारा क्या हश्र करूँगा मैं। ओ बेबी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। नहीं मिलूँगा से क्या मतलब है, तुम जा रहे हो? अरे बेबी तुम मेरी फीलिंग्स पे जाओ, मेरे वर्ड्स पे मत जाओ। तभी जंकुक अनर्ड सा फेस बना के बोलता है मेरी फीलिंग्स पे जाओ, मेरे जाओ वर्ड्स पे मत जाओ। वर्ड तुम ना बहुत बेकार होते जा रहे हो दिन पे दिन। इतना बोल के जंकुक बाइक पे बैठते हैं और फिर वहाँ से एक राइड के लिए निकल आता है। और फिर हम टाइम स्किप करते हैं हाफ आवर का टाइम, जहाँ पे जंकुक अपने बाइक के 3-4 राउंड लेकर आ चुका था और हमारा ते बस उसको देखा जा रहा था, बहुत ही लवी डवी आइज़ के साथ जंकुक को देख रहा था। फिर जैसे ही जंकुक का तीसरा राउंड कंप्लीट होता है वो आकर बाइक की कीज़ ते को पकड़ाते हुए कहते हैं हाँ मज़ा आ गया, ये लो तुम्हारी बाइक की कीज़। वैसे अच्छी बाइक है, कौन सी ब्रांड की है? तभी ते बोलता है पता नहीं, ये अभी जस्ट मार्केट में आई है, मैंने कहा डैड से ले दो तो डैड ने मुझे दिला दी। हाँ तभी जंकुक एक नो नॉट सेटिस्फेक्शन बट थोड़ा सैड और अनोइंग से वॉइस में बोलता है वाह तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सब कुछ ला सकते हैं, मुझे देखो मेरे पास तो डैड ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, चलो जो किस्मत में है वही मिलेगा। इतना बोल के जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी ते बोलता है किसने कहा तुम्हारे पास डैड नहीं है, हमारी मैरिज हो जाएगी तो तुम्हारे पास भी डैड होंगे ना। तभी कुकी जंकुक बोलता है हाँ ठीक है देखते हैं, हमारी मैरिज होगी कहीं पता चले तुम्हारे डैड मुझे एक ऑर्फन पर्सन समझ के रिजेक्ट न कर दें। बेबी ऐसा मत बोलो, मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। हाँ पता है मुझे तुम्हारे डैड कैसे हैं कैसे नहीं। चलो मेरे साथ इस टॉपिक पे बहस मत करो, उन्हें फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा। इतना बोल के जंकुक और ते वहाँ से चला जाते हैं। मेरी लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है। जंकुक और ते वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे हमारा कुक्कू अपने घर मतलब मिन मेंशन के अंदर एंटर कर रहा है कि तभी जैसे ही कुक्कू मिन मेंशन के अंदर एंटर करते हैं एक मेड आती है और उसको मतलब उसके जो कोट वगैरह होता नहीं है उसको उतारती है, उसको स्लीपर्स देती है। तभी कुक्कू
कुकू उस मेड से पूछता है क्या युंगी आ गया? तभी वो मेड बताती है हाँ यंग मास्टर अपने रूम में है। क्या उसे पता है मैं घर में नहीं हूँ? अभी तक तो उन्होंने हमसे पूछा नहीं है बट शायद उन्हें पता है कि आप घर में नहीं हो। शिट, ये क्या हो गया? ऐसे करके कुकी बोलता है और फिर उस मेड से बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो। मेड से वो इतना बोलता है और मेड वहाँ से चली जाती है। वो फिर से अपने आप से बोलता है मैंने कितनी कोशिश करी थी वापस जल्दी घर आने की बट आज लेट हो गया। आज तो यूंगी पूरा का पूरा गुस्सा मेरी पर उतार देगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ऐसे करके जंगकुक अपना आप से बोलते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है आ गए तुम? कहाँ थे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा जहाँ पर भी जाना है गार्ड्स और ड्राइवर को साथ लेकर जाएगा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? ये सब कुछ हमारा यंगी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वॉइस में बोल रहा था बट गुस्से में नहीं था। जैसे को युंगी को देखता है कि युंगी उसकी तरफ चलकर आ रहा है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होकर बोलते हैं वो युंगी लेट मी एक्सप्लेन। वो इससे पहले कोकी और कुछ बोलता युंगी आकर उसको हग कर लेता और बोलता है प्लीज़ बेबी इस तरीके से मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे दूर जाते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी कुकी युंगी से बोलता है कुक्कू गाइस प्लीज़ इस चीज़ का अंडरस्टैंड कर लेना। अगर युंगी के साथ मैं जब भी कुकी या फिर जंकुक बोल रही हूँ तो प्लीज़ समझ लेना वो कुकी और जंकुक नहीं कुक्कू है, कुक्कू। युंगी के साथ कुक्कू है और ते के साथ माय लव जंकुक है, ठीक है? इस तरीके से हैं इन दोनों के पार्टनर्स के नाम। तो बस आप ये 2 नाम याद रखना, ते के साथ जंकुक और युंगी के साथ कुक्कू, ठीक है? हाँ स्टोरी आगे बढ़ाते हैं तो कुक्कू युंगी के मतलब युंगी की बैग को लाइटली रब करते बोलता है क्या हुआ युंगी, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? ये बोलता है युंगी सैडली बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, वो आज मैं ऑफिस में तुम पे चिल्ला दिया था ना इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं घर जल्दी आ गया और जब घर आके देखा तो तुम थे नहीं तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगने लगा कि मेरी वजह से तुम कहीं चले गए। मैंने ड्राइवर से भी पूछा कि तुम कहाँ गए हो बट उसने कहा कि उसे नहीं पता। नेक्स्ट टाइम से तुम्हें जहाँ पर भी जाना हो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना या फिर गार्ड या फिर ड्राइवर किसी को अपने साथ लेकर जाना। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हें खोना चाहता भी नहीं हूँ। इतना बोल के युंगी कुक्कू के फोरहेड पे किस करता है और कुक्कू भी युंगी के चिक्स पे किस करके बोलता है नहीं युंगी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। हम पिछले 4 साल से रिलेशन हैं और आज तक मैं तुमको छोड़ के कहीं नहीं गया हूँ। जो मैं आगे जाऊँगा अब मेरी पूरी लाइफ पूरी ज़िंदगी तुम ही हो। इतना बोल के कुक्कू और युंगी एक दूसरे को हग कर लेते हैं। ऐसे फिर हम टाइम पास करते हैं। देखते हैं 1 हफ्ते बाद का सीन फिर से युंगी के ऑफिस का, ठीक है? युंगी अपने ऑफिस में बैठ के एक वर्क कर रहा है, अपने ऑफिस का वर्क करता है तभी उसके डोर पे नॉक होता है। युंगी देखता नहीं कि कौन है और बस वो कह देता है कि अंदर आ जाओ और वो पर्सन जो डोर पे नॉक कर रहा था वो अंदर आते बोलता है मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हो, हाँ यू मीन युंगी? इस तरीके से वो पर्सन बोलता है। उस पर्सन की आवाज़ सुन के युंगी देखने लगता है कि वो कौन पर्सन है जो उसके साथ इस तरीके से बात कर रहा है। जैसे ही युंगी देखता है उस पर्सन को वो एक्साइटेडली उस पर्सन का नाम लेता है ते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे करके वो जाकर उसको हक कर लेता है। ते भी युंगी को हक करते बोलता है हाँ मैं यहाँ पे तो आऊँगा ही जब मुझे पता चलेगा कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का 4 साल से किसी के साथ रिलेशन है और उसने मुझे नहीं बताया। तुम मेरे साथ ऐसी चीटिंग कैसे कर सकते हो? हाँ मैंने तुमको अपने बारे में सब कुछ बताया और तुमने ये तक नहीं बताया कि तुम 4 साल से मतलब कॉलेज के बाद से तुम किसी के साथ रिलेशन में हो और मुझे आज पता चल रहा है। ये बहुत गलत बात है युंगी। तभी युंगी उसको बोलता है अच्छा ये सब छोड़ो पहले इधर आके बैठो। इतना बोल के वो ते को वहाँ पे सोफ़ा पे बैठाता है और अपने असिस्टेंट को कैबिन में बुलाता है।
ऐसे ही फिर थोड़ी देर बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद ही असिस्टेंट रूम में आता है, मतलब नॉक करता है। तभी युंगी बोलता है अंदर आ जाओ। युंगी का असिस्टेंट कैबिन में आता है, फिर युंगी उसको असिस्टेंट से कहते हैं कि 2 कॉफ़ी लेकर आए, और फिर वहाँ से फिर उसको बोल देता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। फिर तेगी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। तभी तेयोंग फिर से युंगी के ऊपर क्वेश्चंस की झाड़ लगाते हुए बोलता है, चलो अब मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ बताओ कि हुआ क्या था, कैसे तुम मिले, तुम्हारे पार्टनर का नाम क्या है। अरे पार्टनर का नाम छोड़ो, तुम मुझे अपनी पार्टनर की फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो तो होगी ना तुम्हारे पास। तभी युंगी बोलता है, अरे बस करो तेयोंग, तुम कितना सवाल करते हो। हाँ मेरे पास मेरे पार्टनर की फ़ोटो है, बट मुझे ढूंढना पड़ेगा। तभी ते बोलता है, क्या ढूंढना पड़ेगा, तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पार्टनर की फ़ोटो नहीं है। तभी युंगी बोलता है, अरे नहीं ते, तुम जानते हो ना मेरे फ़ोन में कम ही फ़ोटोज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस और डॉक्यूमेंट्स ही भरे पड़े रहते हैं। हाँ वैसे तुम हाँ सही भी कह रहे हो, तुम बिजनेसमैन्स, तुम लोगों के फ़ोन में सिवाय डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के अलावा और होता हो भी क्या सकता है। जो तुम ढूंढो ना अपने फ़ोन में, तुम्हें एक आध तो मिल ही जाएगी अपने पार्टनर की फ़ोटो। तभी युंगी बोलता है, हाँ हाँ मुझे तो मिल जाएगी, बट तुम अपना बताओ, तुम यहाँ कैसे, और तुम अमेरिका से कब वापस आए। तभी ते बोलता है, मैं तो 6 महीने पहले ही आ गया था, और मैं यहाँ पे तुमसे शिकायत करने आया था कि मुझे तुमने बताया कि नहीं, बट अब अब मेरे पास कोई शिकायत करने के लिए रीज़न है नहीं, क्योंकि मैंने भी तुमसे एक सीक्रेट रखा है। तभी युंगी बोलता है, क्या मुझसे सीक्रेट, ऐसा भी क्या जो तुमने मुझसे सीक्रेट रखा है। तभी ते बोलता है, आई एम इन लव। ते ऐसे बोलता है, और युंगी शॉकली उसकी तरफ देखता होता है, क्या क्या तुम और लव, रियली, वो प्ले बॉय पर्सन जो कॉलेज के टाइम से लड़की और लड़कियों को एक घुमाता आ रहा है अपनी उंगली पे, और वो कह रहा है कि आज उसको लव हो गया, किससे, कहाँ, कब, कैसे। ऐसे करके युंगी ते के ऊपर सवालों की झड़ी लगा देता है, और ते बोला, अरे अरे युंगी अपने सवालों पे ब्रेक लगाओ, मैं बता रहा हूँ ना सब कुछ। फिर ऐसे कह के तेयोंग उसको बताना शुरू करता है कि 6 महीने पहले ही वो अपने पार्टनर से, मतलब अपने जंगकुक से मिला है, बट अभी फ़िलहाल वो जंगकुक का नाम युंगी के सामने नहीं लेता, वो सिर्फ माय लव बोलता है। मैं 6 महीने पहले ही अपने माय लव से मिला हूँ, और और अब मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव हिम सो मच। तभी युंगी बोलता है, ओह रियली, तुम तो सच में बहुत बदल गए तेयोंग, तुम उससे इतना प्यार करते हो। तभी ते बोलते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। युंगी बोलता है, चलो ठीक है, अच्छा है तुमको कोई ऐसा पसंद तो है जो तुम्हें हैंडल कर सके। वैसे उसकी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ से है वो। तभी तो ये बोलता है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, बस उसका एक बड़ा भाई है और एक ऑर्फनेज बॉय है वो। ओह एक बड़ा भाई बस। अ, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड तुम दोनों को एक साथ आने देंगे। तभी तो ये बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता डैड से, अगर वो माय लव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं उनको छोड़ दूंगा। तब युंगी हंसते बोलते तुम्हें सचमुच से इतना प्यार हो गया, तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ने की सोच रहे हो। तो बोलते हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया उससे, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। युंगी बोलते चलो अच्छा है, कोई तुम्हें हैंडल तो कर सकता है। तभी युंगी बोलता है, अच्छा तुम इतनी तारीफ़ कर ही रहे हो तो तुम अपने पार्टनर की फ़ोटो तो दिखाओ, आखिर दिखता कैसा है वो। ऐसे करके वो तेहोंग को बोलता है, तो तेहोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, दिखाता हूँ ना, मेरे पास तो मेरे सोना की, माय लव की, मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। इतना बोल के अपना तेहोंग फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन में से फ़ोटोज़ निकालता है। एट द सेम टाइम युंगी को भी अपने फ़ोन में कुकी की, मतलब उसके कुक्कू की फ़ोटो मिल जाती है। एंड दोनों ही एक दूसरे को बोलते हैं, अरे एक साथ ही बोलते हैं दोनों, अरे मुझे मिल गई। युंगी बोलते हैं, ये रही मेरी कुक्कू की फ़ोटो। इतना बोल के वो अपना फ़ोन पे की तरफ बढ़ाता है, और तेयोंग भी बोलता है, ये रही माय लव की फ़ोटो।
फिर युंगी ते का फ़ोन लेता है, ते युंगी का फ़ोन लेता है। फिर जैसे ही दोनों एक दूसरे के फ़ोन में एक दूसरे के पार्टनर की फ़ोटो देखते हैं तो गुस्से में एक दूसरे से बोलते हैं कि क्या मज़ाक है। युंगी सबसे पहले बोलता है, ये क्या मज़ाक है तेयोंग, तुम ये तुम्हारा पार्टनर है? ये तो मेरा पार्टनर है, ये मेरा कुक्कू है। तभी जंगकुक नहीं, ते बोलते हैं, तुम्हारा कुक्कू? तुम क्या पागल हो गई होंगी? मैं ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा पार्टनर है। हम पिछले 6 महीने से एक साथ हैं और इसका नाम कोई कुक्कू पुक्कू नहीं है। इसका नाम जंगकुक है और ये मेरा माय लव है। तुम कैसे मेरे प्यार को अपना प्यार बोल सकते हो? हाँ, तभी यूँगी बोलता है, 6 महीने? तुम पागल हो रहे हो? मैं पिछले 4 साल से इसको जानता हूँ और ये कोई माय लव नहीं है, ये मेरा कुक्कू है। इसका नाम कुक्कू नहीं है, इसका नाम कुकी है और मैं कुक्कू बुलाता हूँ उसको, समझ गए तुम? और तुम मेरे और मेरे कुक्कू के बीच में बिल्कुल मत आना। अगर मैंने तुम्हें हमारे बीच में आते देखा तो मैं तुम्हें मार दूँगा। ऐसे करके वो दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है, मतलब नॉक करता है। यूँगी गुस्से में होता है, अब कौन है? किसको मरना है? तभी वो डोर के बाहर से एक पर्सन की आवाज़ आती है, बोलता है, सर आपने बुलाया था मुझे। इतना बोल के वो रूम मतलब कैबिन में ही आ जाता है। कैबिन में आ जाता है और जैसे ही पर्सन को देखता है यूँगी बोलता है, हाँ बताओ मुझे क्या पता चला तुम्हें? तभी वो पर्सन बोलता है, सर उम, आपने मुझे सर यंग मास्टर पे नज़र रखने के लिए कहा था और मैं पिछले 1 हफ़्ते से उनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे मिली हैं। इतना कह के वो कुछ फ़ोटोज़ यूँगी के टेबल पे रखता है, जहाँ पे अभी भी यूँगी अपने टेबल के मतलब दूसरी साइड पे बैठा था और तेयोंग वहीं जैसे अरे गाइस समझ जाओ ना, टेबल के इस तरफ तेयोंग खड़ा था जहाँ पे से अभी वो पर्सन आया था और टेबल के उस तरफ यूँगी बैठा हुआ था। जैसे ही वो पर्सन उन फ़ोटोज़ को रखता है तभी ते उन फ़ोटोज़ को देख के बोलता है, ये देखो देखो मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरा माय लव है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा माय लव है। तभी यूँगी बोला, तुम अपनी बकवास बंद करो तेयोंग, ये मेरा कुक्कू है। जी तुम्हारे साथ क्या ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है? इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस ये चीज़ वो माइंड में बोलता है, बट अभी भी वो तेयोंग को ये रियलाइज़ नहीं कराना चाह रहा था कि वो गुस्से में जंग को मतलब अपने कुक्कू पर ही शक कर रहा है। तो वो गुस्से में होता है, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकते हो यहाँ से। इतना बोल के वो पहले तो उस पर्सन को देखता है जो यहाँ पर अपनी उन फ़ोटोज़ के लेकर आया था और फिर तेयोंग से बोलता है, सुना नहीं तुमने? मैंने तुमसे कहा है जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। जैसे ही तेयोंग बोलता है, आई एम इंटू से यूँगी बोलता है, तेयोंग उसको जवाब देते बोलता है, ओह रियली? मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो सोचा था मैं तुम्हें अपनी मैरिज में इनवाइट करूँगा, बट नहीं, तुम्हें अपनी मैरिज में इनवाइट करने से अच्छा है मैं तुमसे बात ही ना करूँ। इतना बोल के वो वहाँ से तेयोंग चला जाता है और यूँगी उस पर्सन को जो फ़ोटोज़ लेकर आया था, गाइस मान लो ये डिटेक्टिव है, ओके? बट है तो यूँगी का गार्ड, बट ये एक डिटेक्टिव है जो कि पिछले 1 हफ़्ते से हमारे कुक्कू पे नज़र रख रहा था। यूँगी उस डिटेक्टिव के तरफ गुस्से में देखते होता है, ये फ़ोटोज़ कहाँ से खींची? तुमने ये कहीं से निकलवाई है ना? ये बोल दो तुम ये एडिट फ़ोटोज़ हैं। तभी वो डिटेक्टिव बोलता है, नहीं सर ये एडिट फ़ोटोज़ नहीं है, ये मैंने खुद खींची हैं अपने कैमरे से और ये वाली एक तभी वो डिटेक्टिव एक फ़ोटो पे इशारा करके बोलता है, और ये वाली ये कल की ही फ़ोटो है। क्या कल की फ़ोटो? मतलब कल जो कुक्कू ऑफिस से जल्दी गया था वो इससे मिलने गया था। ऐसे कह के यूँगी वहीं अपनी चेयर पे बहुत जैसे गिर पड़ता है ना, ऐसे ही गिर के बैठ जाता है, शॉकली जैसे गिरते हैं, ऐसे करके बैठ जाता है और वो उस पर्सन को बोला, चले जाओ यहाँ से और इन फ़ोटोज़ को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ जहाँ से ये मुझे दोबारा दिखे ना। ऐसा बोलता है और वहाँ से मतलब चेयर मोड़ के बैठ जाता है कि तभी वो उस पर्सन को दोबारा रोक के बोलता है, रुक जाओ, फ़ोटोज़ यहीं छोड़ दो, मुझे पता है उनका क्या करना है। इतना बोलता है और फिर वो पर्सन वो फ़ोटोज़ वहीं छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं
इवनिंग का टाइम जहाँ पे यूंगी अपने ऑफिस से जल्दी गुस्से में निकल चुका था। मैं बता देती हूँ, उस टाइम पे जिस टाइम पे डिटेक्टिव आया था उस टाइम पे यूंगी निकला नहीं था, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी, इसलिए वो वहाँ से निकला नहीं था। और जैसे उसकी मीटिंग ख़त्म होती है वो गुस्से में वहाँ से निकलता है और सीधा मिन मैंशन पहुँचता है। वो मिन मैंशन पहुँचते ही जंगकुक को, मतलब हमारे कुक्कू को, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगता गुस्से में, जॉन कुकी, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, नीचे आओ, अभी इसी वक्त आओ। तभी कुकी वहाँ पे आता है और बोलता है, यूंगी क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तभी यूंगी कुकी की तरफ वो सभी फोटोज थ्रो करके बोलता है, ये प्रॉब्लम है मेरी, अब क्या करोगे तुम उसका? हाँ, क्या करोगे? ये कौन है तुम्हारे साथ? तभी जंगकुक वो टू से कुकी वो फोटोज देखता है अपने, ये फोटोज तो तुम्हें कहाँ से मिली ये फोटोज? यूंगी बोलता है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से मिली कहाँ से नहीं, ये बताओ क्या इस फोटो में तुम हो और ये पर्सन कौन है तुम्हारे साथ? कुकी बोलता है, यूंगी लेट मी एक्सप्लेन, ये ऐसे करके जैसे ही कुकी कुछ और बोलने वाला था, यूंगी उसको जोर से स्लैप करता है, बोलता है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, अपना प्यार, अपना घर, अपना पैसा, तुम्हें इतना सब कुछ दिया और तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो? और ये बताओ तुम आज तक, तुम इन 4 सालों में मुझसे मेरे साथ कितना चीट करते यार? ये तुम्हारा पहला पर्सन है जिसके साथ तुम हो, या फिर इसके अलावा भी और भी पर्सन थे जिनके साथ तुम रह चुके हो? तभी कुकी बोलता है, यूंगी तुम गलत समझ रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड। यूंगी बोलता है, क्या एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं एक धोखेबाज के साथ रह रहा हूँ और मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तुम जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरा कुक्कू मेरे साथ ऐसा कर सकता है? तुम इतने बड़े चीटर कैसे हो सकते हो? इतना बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कुकी उसको रोकते बोलता है, यूंगी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम गलत समझ रहे हो, देखो प्लीज़ मेरी बात सुन लो, तुम फिर बाद में रिग्रेट करोगे जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। तभी यूंगी बोलता है, रिग्रेट करूँगा बाद में? मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने तुम जैसे इंसान पे, तुम जैसे ऑर्फनेज पर्सन पे भरोसा करा और तुम्हें तुमसे प्यार करके अपने घर में लेकर आया। तुम मेरे भरोसे के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ऐसे करके गुस्से में चिल्लाता है और वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी कुकी गुस्से में बोलता है, बस बहुत हो गया यूंगी, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं कुछ भी सुन रहा हूँ। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बोलते हो तो मैं सहन कर लेता, बट तुमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। तुम रिग्रेट करोगे सच्चाई जान के, तुम बाद में रिग्रेट करोगे मेरी सच्चाई जानकर, ठीक है? हाँ, कुकी की बात सुन के यूंगी बोलता है, वट एवर जो भी होगा देखा जाएगा, बट अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी जंगकुक बोलता है, फाइन, जा रहा हूँ मैं, बट एक चीज़ याद रखना यूंगी, अगर मैं आज तुमसे दूर चला गया तो मैं कभी कभी भी इस घर में, तुम्हारी लाइफ में कभी लौट कर नहीं आऊँगा, फिर चाहे तुम मुझसे कितना भी बैक कर लो। इतना बोल के वहीं जंगकुक वहाँ से चला जाता है और यूंगी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। रूम में चला जाकर यूंगी अपने रूम में जाकर अपने जो भी सामान रखा था गुस्से में उसको तोड़ने लगता है और चिल्लाते बोलते, क्यों क्यों जंगकुक, क्यों तुमने मुझे मेरे साथ क्यों चीट करा? अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो तुम वैसे ही बोलते, मैं तुम्हें सब देता, पर तुमने मेरे साथ मेरे प्यार के साथ खेला, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने सही नहीं करा मेरे साथ पंगा लेकर, मेरी फीलिंग्स के साथ खेल कर। मैं मिन्यूंगी हूँ, मिन्यूंगी, और मिन्यूंगी अपने साथ हुए हर एक बदले का बदला लेगा। तुम रिग्रेट करोगे कि कुकू मेरे साथ चीट करने का। ऐसे बोल के फिर
वो और सामान को तोड़ने लगता है। हम यहाँ से सही कट करते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ का तेयोंग की तरफ का सीन, जो कि बहुत गुस्से में अपनी रेगुलर प्लेस पे खड़े होके अपने माय लव का इंतज़ार कर रहा है। बहुत देर से वो अपने माय लव का इंतज़ार कर रहा है और कुछ देर बाद अराउंड 30 मिनट्स बाद वहाँ पर उसका माय लव, उसका जंगकुक भी आ जाता है और वो उसका माय लव थोड़ा गुस्से में और सैड फेस के साथ आता है और जैसी ते उसको देखता है, वो गुस्से में उसकी तरफ देख के बोलते हैं, आ गए तुम, मिल गई तुम्हें फुर्सत आने की। तभी उसका माय लव बोलता है, ते ते हूँ कि कैसा टोन है मेरे साथ बात करने का, तुम्हें पता है मैं यहाँ पे कितनी मुश्किल से हूँ, तुम जल्दी बताओ मुझे क्या बात है, मुझे जाना भी है, मुझे लेट हो रहा है। तभी ते बोलता है, लेट हो रहा है, अभी इतनी जल्दी भी क्या है वहाँ पे जाने की, अभी तो मैंने कुछ बोलना शुरू भी नहीं करा और तुम पहले से ही गुस्सा होने लगे हो। तभी कुकी बोलता है तभी जंगू बोलता है क्या गुस्सा, मैं गुस्सा क्यों नहीं करूँगा, तुम्हें पता है मैं अभी यहाँ पे कहाँ से आ रहा हूँ, तुम पागल हो गए, मैं अभी क्लास में, मैं अभी हॉस्टल पहुँचने ही वाला था कि तभी तुमने मुझे कॉल करके बुला लिया। वो तुम अच्छा हुआ मैंने वार्डन ने मुझे देखा नहीं, वरना तो मुझे बाहर निकलने भी नहीं देता। तभी तेयोंग गुस्से में होता है, बस करो जंगकुक, तुम और कितना झूठ बोलोगे, क्यों तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो तुम वैसे ही बोल दो ना मुझसे, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से दूर, तो पर तुम मुझसे इतना झूठ क्यों बोल रही हो, क्यों। जंग तेयोंग ये सब चीज़ें एक ही सांस में बहुत गुस्से में बोलता है और वहाँ के आसपास के लोग खड़े होकर उन्हीं दोनों को स्टेयर करते हैं। तभी जंगकुक बोलता है, ये तुम क्या बहुत धीमे बोलता है कि तेयोंग प्लीज़ शांत हो जाओ, यहाँ पे सब लोग हमें देख रहे हैं और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, चीट, मैंने कब तुम्हें चीट करा और मैं क्यों तुम्हें चीट करूँगा, हम पिछले 6 महीने से एक साथ हैं। तभी तेयोंग बोलते हैं, एग्जैक्टली हम पिछले 6 महीने से साथ हैं, पर उसके साथ तुम 4 साल से एक साथ हो, उसके साथ हो, और तुम जब उसको चीट कर सकते हो तो मैं हूँ ही क्या तुम्हारे लिए। तभी जंगकुक तेयोंग को स्लैप करके बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ड्रिंक करी है क्या, मेरे साथ इस तरीके से बात करने की हिम्मत भी मत करना, तुम मुझे बाकियों की तरह मत समझो कि मैं तुम्हारी बातों को टॉलरेट कर लूँगा। इतना बोल के जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी तेयोंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, समझे तुम। तभी कुकी बोलता है, तेयोंग मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ते फिर गुस्से में बोलता है, हर्ट कर रहा हूँ और तुम्हारे हर्ट कर, ठीक है, मेरा हर्ट, जो तुमने मुझे हर्ट करा है, तुम्हें पता वो फ़ोटोज़ देख के मुझे कितना गुस्सा आया था। तभी जंगकुक बोलता है, कौन सी फ़ोटोज़, कैसी फ़ोटोज़, क्या बकवास कर रहे हो तुम तेयोंग, मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए। तभी तेयोंग गुस्से में इरिटेट होकर बोलता है, मुझे वो फ़ोटोज़ अपने साथ लेकर आनी चाहिए थी सबूत के लिए कि तुम किन-किन के साथ किस-किस के साथ रह चुके हो। तभी जंगकुक फिर से तेयोंग को स्लैप करता बोलते हैं, बकवास बंद करो किम तेयोंग, तुमसे पहले ना तो मेरी लाइफ में कोई था और ना ही अभी कोई है, समझे तुम कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, और खबरदार अगर तुमने मेरे ऊपर दोबारा ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया तो। ऐसे करके वो तेयोंग को बहुत डांटता है। तभी तेयोंग बोलता है, ठीक है, नहीं लगाऊंगा, और मैं तुम्हारे चक्कर में अपने दोस्त का प्यार नहीं छीन सकता। ऐसे करके वो फिर लंबी सांस लेता है और फिर बोलते हैं, जाओ जंगकुक, मैंने तुम्हें फ्री करा, तुम अब अपने प्यार से, अपने लव से अपनी शादी कर सकते हो, मैं नहीं आऊँगा तुम दोनों के बीच में। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जंगकुक वहाँ पर खड़े होकर गुस्से में चिल्लाने लगते, प्यार किससे, मैं शादी, तुम बकवास बंद करो, तेयोंग कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो, तेयोंग किम तेयोंग। ऐसे करके वो उसका नाम चिल्लाने लगता है और हमारा तेयोंग वहाँ से अपनी बाइक लेके फुर्र मतलब चला जाता है। हम फिर तेयोंग वहाँ से चला जाता है तो जंगकुक गुस्से में अपना हाथ की मुट्ठी बांध के बोलते हैं,
इस तेयों को तो मैं बाद में बताऊँगा, अभी तो मुझे इसकी बात सुन के तो मुझे पता चल गया कि क्या बात कर रही है, बट उससे पहले मुझे उससे पूछना पड़ेगा क्या उसने उसको कुछ बताया है। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं बिल्कुल 1.5 आवर का सीन, जहाँ पे हमारा प्यारा सा जिमिनी के रूम पे, मतलब जिमिनी के अपार्टमेंट पे किसी का नॉक हुआ है। जिमिनी बोलता है, आ रहा हूँ, कौन आ गया इतनी रात को, मेरे प्यासे छोटे से घर में कौन तबाही मचाने के लिए आया। ऐसे करके वो डोर ओपन करके देखता है कि कौन है। तभी वो बोलता है, अरे कुकी, तुम यहाँ पे इस टाइम पे, क्या हुआ है? तुम एक सेकंड, तुम रो रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? इधर आओ, जल्दी अंदर आओ, तुम पागल हो? तुम रो क्यों? इधर आओ। तभी कुकी बोलते हैं, जिमिनी जिमिनी सब खत्म हो गया, उसको पता चल गया, उसको सब कुछ पता चल गया, मैं अब क्या करूँ? मैं उसको सब पता चल गया, मैं नहीं चाहता था उसको कुछ भी पता चले, पर उसको पता लग गया। तभी जिमिन कुकी का हाथ पकड़ता है, उसको रूम, मतलब अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर आता है और बोलता है, किसको क्या पता चल गया? तुम क्या बोल रहे हो? एक सेकंड इधर बैठो, ली पानी पियो पहले। फिर कुकी पानी लेता है, पानी पीता है, फिर उसके बाद एक लंबी सांस लेकर फिर बहुत सब कुछ बताने लगता है कि मेरा और युंगी का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि उसको लगता है कि मैं चीट कर रहा हूँ। इस तरीके से वो जिमी को बताता है। तभी वहाँ पर किसी और की भी एंट्री होती है और वो गुस्से में बोलता है, ओह रियली, तो इस तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं कहता नहीं था तुम्हें कि तुम्हें यहाँ पे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और तुम ही थे जो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे लेकर आए। अच्छा खासा मैं हमारे गांव में था और तुमने मुझे यहाँ पे लाकर सब कुछ ख़राब कर दिया, अपनी भी लाइफ ख़राब कर दी, मेरी भी लाइफ ख़राब कर दी। अब मुझे बताओ तुम क्या करोगे? तभी जिमी बोलता है, तुम्हें क्या होगा, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो जंगकुक? तभी जंगकुक बोलता है, मुझसे क्या पूछो जिमिनी, इससे पूछो, इस बेवकूफ़ से पूछो। इतना स्ट्रिक्ट बनता है, हर चीज़ को छुपा के रखता है, और इसने मुझे नहीं पता है कि इसका 4 साल से एक बॉयफ्रेंड है, उससे ये रिलेशन में है। तभी कुकी बोलता है, जहाँ जंगकुक, अपनी ज़बान संभाल के बात करो, तुम अपने बड़े भाई से बात कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ इस टोन में दोबारा बात करी तो कसम से मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी जंगकुक बोलता है, भाई, बड़ा भाई, तुम सिर्फ 2 मिनट बड़े हो मुझसे, बट तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, बस स्ट्रिक्टनेस दिखाते रहते हो अपनी एक टीचर की तरह। तुम कोई टीचर नहीं हो, समझे तुम? तभी जिमिन बोलता है, गाइस प्लीज़ तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों ट्विंस हो, तुम दोनों का बिहेवियर बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। एक बिल्कुल बर्फ़ के जैसा ठंडा है और एक बिल्कुल आग के जैसा गर्म है, और किसी के अंदर अकल नहीं है। तुम दोनों यहाँ बैठो और मुझे बिल्कुल पूरी स्टार्टिंग से डिटेल में सब कुछ बताओ। फिर इसके बाद ये पहले कुकी बताना शुरू करता है कि युंगी ने उसके साथ उसके ऊपर कैसा इल्ज़ाम लगाया है, और उसको मतलब चीटर का इल्ज़ाम देकर उसको घर से निकाल दिया है। तभी जंगकुक बोलता है, ओह रियली, तुम्हारे शुगर डैडी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? ये कैसा प्यार है उसका? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने तुम्हें चीटर बोल दिया। इस अगर ऐसा ऐसा मेरे तेने करा होता ना, तो मैं तो उसको कसम से बहुत मारता। तभी जिमिन बोलता है, देखो जंगकुक, तुम कुकी से लड़ना बंद करो, तुम बताओ तुम क्यों इतने गुस्से में? तभी जंगकुक बोलता है, गुस्से में मैं क्यों हूँ? इसकी वजह से, ये जिसके बारे में बता रहा है, युंगी का दोस्त, जिसकी फ़ोटो उसने देखी, वो और कहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। पिछले 6 महीने से हम दोनों साथ में हैं, और इसकी वजह से, इस बेवकूफ़ की हरकतों की वजह से हम दोनों का आज ब्रेकअप हो गया। तभी कुकी जंगकुक को मतलब स्लैप करते, बहुत इसे बहनों में मारते नहीं है, चलते फिरते वाला चांटा पड़ता है, ऐसे करके वो कुकी को साइड पे मारते हुए बोलता है कि ये कैसी टोन में बात कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने तो फ़ोटो भी नहीं देखी, तुमने अभी बताया। तभी कुकी बोलता है, जंगकुक बोलता है, माना कि मैंने फ़ोटोज़ नहीं देखी हैं, बट जिस तरीके से वो बता रहा था और जिस तरीके से तुम बता रहे हो,
मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि क्या हुआ होगा। फिर को जंगकुक एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या वो उसने क्या एनालाइज़ करा है वो बताता है। मे बी तुम्हारा बॉयफ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, और मैं अपने ते को जितना जानता हूँ वो कॉलेज के बाद अमेरिका चला गया था। पिछले 4 साल से वो अमेरिका में ही है, और अभी कुछ टाइम पहले ही वो वापस आया है। और हम भी अभी ही रिलेशन में आए हैं, इतना बोलता है। और फिर वो बोलता है, और मे बी उस जैसे ही वो यहाँ पर आया तो उसको पता चला होगा अपने बॉयफ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जिसके बारे में वो मुझे बताता रहता है। तो शायद उन दोनों ने हमारे बारे में, मतलब अपने अपने पार्टनर के बारे में बात कर रही होगी। तभी उन दोनों को पता चला होगा कि तुम और मैं उन दोनों के पार्टनर हैं। बट तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए ते का बॉयफ्रेंड कुकी है, और ते के लिए युंगी का बॉयफ्रेंड मैं हूँ, मतलब जंगकुक है। तभी जिमिन बोलता है, ओह तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उन दोनों बेवकूफ़ों को। तभी कुकी बोलता है, जिमिन ऐसे मत बोलो, वो युंगी बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, बस बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता है, बस इसलिए उसको कुछ जल्दी से समझ में नहीं आता। तभी जंगकुक बोलता है, उसको बेवकूफ़ ही बोलते हैं, जैसे कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी कुछ समझ में नहीं आता जल्दी से। तभी जिमिन बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हाँ, मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा तुम दोनों को उन दोनों से मिलाने के लिए। तभी जिमिन पहले कुकी का फ़ोन लेता है और बोलता है, मुझे एक आइडिया आया है। तभी जंगकुक बोलता है कि क्या आइडिया आया, जल्दी बताओ, मुझे भी जानना है। जिमिन बोलता है, ओहो जंगकुक, तुम कितने जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। पहले मुझे उस प्लान को एग्जीक्यूट तो करने दो, फिर देखते हैं वो प्लान वर्क करेगा भी कि नहीं। इतना बोल के जिमिन कुकी के फ़ोन से युंगी को मैसेज करता है, और उस मैसेज में एक लोकेशन डालता है जहाँ पे वो बोलता है कि मुझसे आके यहाँ पर मिलो। मतलब थोड़ा सा धमकी वाला, जैसे सुसाइड वाला मैसेज नहीं होता, ऐसे करके वो युंगी को मैसेज सेंड करता है, और युंगी उसको देख के डर जाता है। बट उसने वहाँ पे टाइमिंग लिखी थी कि नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन 4:30 के आसपास मुझे आकर वहाँ पे मिलना। फिर इस तरीके से वो मैसेज करके जंगकुक कुकी को पकड़ा देता है, और फिर जंगकुक का फ़ोन लेके बोलता है, इधर दो तुम अपना फ़ोन, और अब देखना तुम्हारा ते और तुम्हारा युंगी कितनी जल्दी तुम दोनों से मिलने आएंगे। इतना बोल के वो कुकी के फ़ोन से भी, जंगकुक के फ़ोन से भी ते को सेम वैसे ही मैसेज करता है, और मतलब धमकी वाला नहीं, गुस्से वाला, ते को गुस्से वाला मैसेज करता है, और उसको भी सेम उसी लोकेशन बुलाता है। बट 4 PM के आसपास बुलाता है। ऐसे ही फिर वो दोनों उन दोनों को फ़ोन दे देते हैं, और फिर उसके बाद जिमिन उन दोनों को प्लान एक्सप्लेन करता है। गाइस मैं प्लान बताती हूँ कि क्या प्लान करा है उन दोनों ने। मतलब हमारे जिमिनी ने, हमारे छोटी ने हमारे मोची बेबी ने क्या प्लान करा है। फिर वो उन दोनों को प्लान बताता है कि देखो, मैंने युंगी को बोला है कि 4:30 के आसपास आना है, और जंगकुक को बोला है 4, और ते को बोला है 4 के आसपास आने के लिए, ठीक है। तो तुम दोनों तब तक मत जाना जब तक ये दोनों वहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। और जैसे ही वो दोनों वहाँ आते हैं, कुकी तुम सबसे पहले वहाँ जाना, और युंगी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। अगर वो नहीं समझता है तो जंगकुक तुम बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट मत करना, और तुरंत ही चले जाना दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है और क्यों है, ठीक है। तभी जंगकुक बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, बट हम लोग ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, और मैं अब उस पर्सन के पास दोबारा नहीं जाऊँगा जो मुझ पे बिलीव नहीं करता। इतना बोल के फिर वो कुकी की तरफ, जंगकुक कुकी के तरफ देखता है और बोलता है, वैसे मुझे लगता है तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। मेरा तो सिर्फ 6 महीने का रिलेशन था, तो मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, बट
तुम्हारा रिलेशन पिछले 4 साल का था और उसको तुम्हारे पे तभी ट्रस्ट नहीं है कि वो तुमको एक्सप्लेन करने का मौका दे। बट और तुम अगर उसके साथ जाना चाहते तो मैं मना नहीं करूँगा, बट ये मेरा ओपिनियन है कि तुम्हें उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तभी कुकी बोलता है ये सिर्फ तुम्हारा ओपिनियन नहीं है, मेरा भी ओपिनियन है, मैं फिर से उसके साथ रिलेशन में नहीं आऊँगा। बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो सब क्लियर करना ज़रूरी है, वरना वो मुझे ऐसे ही गलत समझता रहेगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई गलत समझे। तभी जिमी बोलता है गाइस तुम दोनों प्लीज़ एक बार को अपना ईगो साइड में रख के उन दोनों के बारे में सोचो ना। देखो अगर ऐसे करके वो बोलने की कोशिश करता है, तभी कोकी बोला जिमी तुम जो भी बोलना चाहते हो प्लीज़ क्लियरली बोल लो। तभी जिमी ने एक लंबी सांस लेता है और पहले कुकी को समझाता है कि अगर वो युंगी की फ़ोटो किसी और पर्सन के साथ देखता तो फिर वो कैसे रिएक्ट करता। तब कुकी ऐसे ही सोचने लगता है, तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो गलत बात है कि मैं इस तरीके से उसके बारे में सोच रहा हूँ। और जो भी वो सोच रहा था सही सोच रहा है कि ये इस तरीके से कोई पर्सन को नहीं, अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखकर बुरा लगता है। फिर सेम यही चीज़ वो जंगकुक से बोलता है और जंगकुक भी रियलाइज़ करता है कि उसने ते को बहुत बुरा भला कहा है और ते की पोजीशन पे वो बिल्कुल सही है। फिर वो दोनों भाई मतलब दोनों ट्विंस, दोनों जियोन डिसाइड करते कि हाँ हम दोनों कल जाएंगे और उन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। बट फिर भी कुकी होता है, बट फिर भी जो भी है युंगी को मेरे कैरेक्टर पे इस तरीके से उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। जंगकुक सही कह रहा है, हम दोनों पिछले 4 साल से एक साथ हैं और उसको मेरे पे इतना भी ट्रस्ट नहीं हुआ है कि वो मेरे को एक्सप्लेन करने का मौका भी दे। मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, ऐसा बोल के वो अपने मतलब वहीं रूम में चला जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर हमारे तेगी वेट कर रहे हैं जो हमारे जियोन के आने का। उन दोनों के लिए जियोन एक ही है। और पहले तो वहाँ पे तेयोंग वहाँ पे वेट करता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पे युंगी भी आ जाता है। तो तेयोंग बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युंगी उसका रिप्लाई देते बोलता है मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारे माय लव ने बुलाया यहाँ पे। तभी ते बोलता है हाँ मुझे मेरे माय लव ने बुलाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युंगी फिर से उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, खुद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है ओह रियली तुम्हारे माय लव ने बुलाया, तो कहाँ है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। तुमने ज़रूर वो फ़ोटो एडिट करी है, तुमने कहीं देखा होगा मेरे कुक्कू को और वो फ़ोटोज़ एडिट करके मुझे दिखाने लगे। तुम बचपन से मेरी चीज़ें लेते आ रहे हो, भले ही हम दोनों दोस्त हैं पर तुम हमेशा से मेरे साथ ऐसे ही करते आ रहे हो। तभी ते बोलता है युंगी तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। और बात रही मेरे माय लव की, तो वो है और मैंने किसी की भी फ़ोटो एडिट नहीं करी है, वो मेरी रियल फ़ोटोज़ हैं। और युंगी बोलता है अच्छा वो तुम्हारे साथ है, तुम मुझे दिख क्यों नहीं रहा, कहाँ है तुम्हारा माय लव। तभी युंगी बोलता है तुम मेरे माय लव को छोड़ो, तुम अपने कुक्कू के बारे में बताओ, कहाँ है तुम्हारा कुक्कू, मुझे वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिख रहा, क्या तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तभी वहाँ से मतलब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होके बात कर रहे थे कि तभी दूसरे एंगल से दूसरी साइड से एक आवाज़ आती है मैं यहाँ पर हूँ। जैसी उन दोनों को आवाज़ आती है वो दोनों उस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ से वो आवाज़ आई है। तो यूँगी बोलते हैं एग्जैक्टली ये रहा मेरा कुक्कू, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों बुलाया तुमने मुझे और मुझे इस तरीके से मैसेज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें हर्ट ना होते नहीं देख सकता, इसलिए तुमने मुझे इस तरह का मैसेज करा है ना। तभी कुकी बोलता है यूँगी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है, बट उससे पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम शायद ते हो राइट। इतना बोल के वो तेयोंग की तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते बोलता है हाय मैं जॉन कुकी, तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, बट हाँ मैं उसके जैसे दिखता हूँ क्योंकि कुकी
इतना बोलता है, वैसे पीछे से वो हमारा दूसरा हमारा जंकुक पीछे से बोलता है क्योंकि हम दोनों ट्विन्स हैं। और जैसे ही वो दूसरा पर्सन मतलब हमारा जंकुक आके बोलता है कि हम दोनों ट्विन्स हैं, वो तीनों पीछे देखते हैं, बट हमारे तेगी शॉक हो जाते हैं और उस पर मतलब जंकुक और कुकी दोनों को देखने लगते हैं। तभी यूंगी होता है इन दोनों में से मेरा कुक्कू कौन है। ते 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 भी सेम चीज़ बोलते हैं, मेरा मेरा माय लव मेरा जंकुक कौन है। तभी जंकुक गुस्से में ते की तरह बोलता है, हाँ एग्जैक्टली मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता रहा था कि मेरे ट्विन ब्रदर थे। मेरा ट्विन ब्रदर है। तुम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो हर चीज़ को लेकर, सिर्फ ना ही मुझे लेकर, तुम हर चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हो। तो मैं तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो तो मैं था जो मैंने तुम्हें रियलाइज़ करवाया। तभी ते कुकी जंकुक को हक करते बोलता है, ये मेरा माय लव, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी जंकुक उसको पुश करते बोलता है, मुझसे दूर रहो, तुम कल कैसे बात कर रहे थे मेरे से, हाँ। तभी जिम हमारा कुकी जंकुक को गुस्से में देखता है और बोलता है, कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुम चुप रहोगे जंकुक, यहाँ पे एक हम लोग कुछ क्लियर करने आए हैं, तुम अपनी लवी डवी बातें बाद में शुरू कर लेना। तभी जंकुक बोलता है, कौन सी लवी डवी बात है, मैं कोई लवी डवी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया हूँ, समझे तुम। तभी कुकी गुस्से में ग्लेयर करता है और फिर युंगी और ते की तरफ देख के बोलता है, तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुम दोनों को कुछ एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद वो दोनों बैठते हैं और ते तेगी सामने बैठते हैं और हमारे दोनों जियॉन्स हमारा जियॉन कुकी एक सोफ़ा पे, छोटे वाला सोफ़ा नहीं होता जिस पे एक पर्सन बैठता है, उस पे हमारा कुकी बैठता है और साइड में हमारा जंकुक खड़ा रहता है। तभी कुकी उसको दोनों को समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम दोनों, मैं जियॉन कुकी हूँ और ये जियॉन जंकुक है। हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, इनफैक्ट हम दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं, हम दोनों ट्विन्स हैं और हमें बर्थ देते टाइम से हमारी मॉम की डेथ हो गई थी और हमारे डैड ने हमें ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। और हमें छोड़ते टाइम पे उन्होंने एक लेटर भी मतलब वहाँ के वार्डन के लिए एक लेटर भी दिया था कि हमारा नाम ये है, इसलिए हम लोग जानते कि हमारा नाम क्या है। और यूंगी मैं तुम्हारे साथ स्टार्टिंग में हमारे रिलेशन की स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे साथ मैरिज करने के लिए इसलिए जल्दी करा था क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं तुमसे मैरिज करके कुकी जंकुक से मिल लाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा। बट उस टाइम पे जंकुक किसी भी थर्ड पर्सन को हमारे फैमिली में इन्वॉल्व करने के लिए रेडी नहीं था। इनफैक्ट वो अभी भी रेडी नहीं है हमारी फैमिली में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने के लिए। बट इसलिए यही रीज़न था मैं तुमसे पिछले 6 महीने से मैरिज के लिए मना कर रहा हूँ, बट तुम कंटिन्यूसली एक ही सवाल बार बार कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सही नहीं समझा कि मैं तुम्हें बता सकूं कि कुकी कि मेरा एक ट्विन ब्रदर है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि एक बार जंकुक का कॉलेज कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं खुद तुम्हें कुकी जंकुक से मिलाऊंगा। बट मुझे नहीं पता था ये सब कुछ इस तरीके से मैसअप हो जाएगा। और हम सॉरी थे अगर तुम्हें मेरी वजह से या फिर जंकुक की तरफ वजह से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ भी हर्ट हुआ है तो मुझे माफ़ कर देना। तभी जंकुक बोलते हैं, तुम्हें इस बेवकूफ़ से सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, ये एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए अगर तुम 4 बार भी कुछ बोलोगे ना तब भी इसको समझ में नहीं आएगा। तभी जंकुक की तरफ क्या बोलता है, माय लव तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं समझदार हूँ और मुझे सब कुछ अच्छे समझ में आता है और मैं तुम्हारे भाई की सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और इसलिए तो। बट तुम दोनों भी तो समझो, तुम दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि तुम दोनों ट्विन ब्रदर हो। और जब मैंने यूंगी के साथ जंकुक की फ़ोटो देखी तो मैं गुस्से में आ गया था, बस इसलिए मैंने तुम्हारे साथ कल इस तरीके से बात करी। तभी कुकी बोलते हैं, इट्स ओके थे, मुझे पता है कि कैसा फील होगा अगर तुम अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखोगे।
एंड आई एम सॉरी यूँगी, कल मैंने भी तुमसे बहुत गलत तरीके से बात कर ली बिना ये जाने कि तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा होगा। तभी यूँगी बोलता, नहीं कोको, तुम सॉरी मत बोलो, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए था, बट मैंने तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। ऐसे ही फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद जंगकुक बोलता है, चलो ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया, तो क्या भाई चलो हम लोग, क्योंकि मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना, अब हम अपने घर वापस जाएंगे। क्योंकि बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग वहीं जाएंगे और गुड बाय यूँगी। आई नो कि जो कुछ हुआ सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। जिस पर्सन को 4 सालों में किसी के ऊपर अपने पार्टनर का बिलीव नहीं हुआ, वो आगे चल के क्या बिलीव करेगा। मुझे मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ और रह सकता हूँ। इतना बोल के कुकी वहाँ से उठता है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। यूँगी और ते ये दोनों जॉन्स को रोकने की कोशिश करते हैं, बट दोनों में से कोई नहीं रुकता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टाइम स्किप करते हैं 1 मंथ बाद का। गाइस एक चीज़ बतानी है, ये स्टोरी मैं यहीं पर ही एंड करने वाली हूँ। मतलब स्टोरी का एंड होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मुझे बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी थी आप लोगों को। तो मैं भी क्या स्टोरी के बीच में बकवास करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे दोनों जियंस अपने होम टाउन मतलब बुसान आ चुके हैं। और बुसान आए उनको पूरा 1 महीना हो चुका है। और यहाँ पे हमारे प्यारे कुकी को एक क्यूट सी मतलब एक अच्छी सी जॉब मिली है, जो कि है टेक केयर। वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बेबी की टेक केयर के लिए जो जॉब होती है, हमारे कुकी को वो मिली है। और हमारे जंगकुक को मिली है बाइक राइड की जॉब। जैसे कि जब वो बाइक सर्विस के लिए जाती है, फिर ठीक करने के बाद चेक करते हैं कि बाइक में कुछ खराबी तो नहीं है, तो जंगकुक को मिली है वो जॉब की जब बाइक ठीक हो तो जंगकुक उस बाइक को राइड करके देख सके मैक्सिमम स्पीड में कि वो ढंग से चल रही है कि नहीं। इस तरह की जॉब मिली है जंगकुक को, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों तेगी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट जैसे ही वो उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन दोनों को दोनों जीवंस के मतलब वो वाले फेस याद आते हैं, कि अपसेट वाले फेस याद आते हैं। तो फिर वो ढूंढना बंद कर देते हैं। बट अब जो 1 महीने का जो पीरियड गुजर गया है, उसमें हमारे प्यारे यूंगी को बहुत ही ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अकेला रह नहीं सकता। तो वो जियोंग को कुकी को ढूंढने लगता है। वो युंग मिंटू से कुकी को ढूंढते हुए उसकी उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर वो कुकी से मिला था। वहाँ पे जाके वो वहाँ की वार्डन से पूछता है कि जॉन ब्रदर्स थे, वो कुछ बता के गए हैं कि वो कहाँ पर रहें कहाँ पर नहीं, इस तरीके से वो पूछता है। और वो ऑर्फनेज की वार्डन उनके घर का एड्रेस देती है, जो जब वो 18 ईयर्स के थे, जब वो लोग फॉर मुझे पूरा कंफर्म पता नहीं कि ऑर्फनेज का क्या रूल होता है, बट जितना मुझे याद है कि 18 की एज के बाद ऑर्फनेज के सभी बच्चों को निकाल मतलब ऑर्फनेज से बाहर भेज दिया जाता है, ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सकें, राइट। शायद यही रूल है। और तो यही रूल के हिसाब से जब वो लोग जब दोनों जियंस जब 18 के हुए थे, तो वो दोनों ऑर्फनेज छोड़ के एक अपार्टमेंट में चले गए थे, जो कि उन्होंने बहुत कुछ टाइम बाद वो अपार्टमेंट ख़रीद लिया था। तो वो ऑर्फनेज की जो वार्डन थी, उसने युंगी को वही एड्रेस दिया था। युंगी वो एड्रेस लेके वहाँ से निकल ही रहा था कि वो देखता है कि ते भी वही काम कर रहा है जो युंगी कर रहा है। वो भी जंगकुक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कंफर्म नहीं पता कि वो कहाँ से ढूंढे। तो फिर वो ते से बोलता है, ते को रोक के बोलता है कि तुम अकेले नहीं ढूंढ पाओगे, तुम मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ मिलेंगे। ऐसे करके फिर वो दोनों बुसान जाते हैं उनके अपार्टमेंट में, बट वो दोनों नहीं मिलते क्योंकि दोनों अपने वर्क पे गए हुए थे। हमारा कुकी गया था बेबीज़ की टेक केयर के लिए, और हमारा कुकी गया था अपने गैराज बोलते ना, हाँ गैराज के लिए गया, गैराज में गया अपने काम के लिए।
तो वो दोनों पूरा दिन वहीं उन दोनों का इंतज़ार करते रहते हैं, बट वो दोनों नहीं आते। ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और टाइम हो जाता है नाइट का, अराउंड 8:30 के आसपास का टाइम हो जाता है। और अब हमारे युंगी को हमारी कुकी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि इतने टाइम तक कुकी कभी भी बाहर रहा नहीं है, जब वो युंगी के साथ था तब भी नहीं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगता है और वहीं पर ही इधर उधर के लोगों से पूछने लगता है कि जंगकुक का कुकी कहाँ काम करता है। और ठीक वैसे ही हमारा ते भी जंगकुक के लिए पूछने लगता है। वैसे उसको टेंशन नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको अपने जंगकुक का, उसका माय लव का नेचर पता है, इसलिए ऐसे ही वो दोनों पूछने लगते हैं। और उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों अपने अपने वर्क पे गए हैं और बस कुछ टाइम नहीं आते ही होंगे, आसपास के नेबर बताते हैं। तो फिर वो दोनों वहीं पर इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद कुकी वहाँ पर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसके हाथ में एक क्यूट सा छोटू सा बेबी भी था, जो कि अभी उसकी गोदी में सोया हुआ था। जो जैसे ही योंगी ये देखता है कि उसके हाथ में बेबी है, पहले तो वो जंगकुक को देख के खुश हो जाता है, उसको हग करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो देखता है जंगकुक कुकी के हाथ में एक छोटू सा बेबी है। छोटू एक छोटा सा बेबी है, जो कि बहुत एंजल इन बहुत एंजल की तरह लग रहा है और बहुत ही क्यूट तरीके से स्नोरिंग कर रहा है। ठीक है, योंगी जंगकुक कुकी को आवाज़ देता है और जैसे ही जंगकुक जैसे ही कुकी योंगी को देखता है, वो बोलता है, योंगी तुम यहाँ क्या कर रहे? तो तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? तो तुम तुम भी यहाँ आए हो? हाय ह्योंग, मैं भी यहीं हूँ। हाँ, मैं भी जंगकुक को ढूंढने आया था, योंगी ने मेरी हेल्प करी तुम दोनों को ढूंढने के लिए। वैसे ये बेबी किसका है? क्यूट है, तुम्हारा है क्या? ऐसे कह के वो उस बेबी को टच करता है, तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा। और फिर जैसे ही वो योंगी की तरफ देखता है तो योंगी उसको गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। तभी कुकी उसको मतलब ते की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हुए बोलता है कि नहीं, ये मेरा बेबी नहीं है, मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ ये वहाँ वहीं पर ही आया था और इसके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गया, बट अभी थोड़ी देर में इसके पेरेंट्स आ जाएंगे, मैंने यहाँ का एड्रेस दे दिया है। ऐसे कह के वो उस बेबी को घर के अंदर लेके जाता है और उन दोनों से बोलता है कि वो भी घर के अंदर आ जाए। फिर वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। हमारा कुकी छोटू से बेबी को वहीं पर ही मतलब सोफ़ा पे सेफली लेटाता है और उन दोनों से बोलता है, श्योर नहीं, तुम दोनों श्योर मत करना, क्योंकि उसको मैंने अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया, अगर वो उठ गया तो फिर रोने लगेगा। ऐसे करके वो बोलता है और वो दोनों अपने लिप्स पे एक जो कौन से छोटे छोटे बेबी नहीं होते जिनको स्कूल में फिंगर ऑन लिप्स सिखाते हैं, ऐसे करके दोनों अपने लिप्स पे फिंगर रख लेते हैं। और योंगी तो बिल्कुल चुप हो जाता है, बट ते बोलना कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर वो कुकी से पूछता है, वैसे जंगकुक कहाँ है, वो कब तक वापस आएगा? इस तरीके से बहुत सारे सवाल करने लगता है। तुम यहाँ कैसे आए, तुम कैसे अर्निंग करते हो, तुम अकेले कैसे रह लेते हो, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन करता है। तो कुकी पहले तो उन दोनों को मतलब कुछ खाने पीने के लिए पूछता है, बट जब दोनों मना कर देते हैं तो वो वहीं बैठ जाता है, क्योंकि कोशिश तो कर रहा था कि वो जंगकुक ते के सवालों का जवाब दे, बट जो ते है कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा जाता, तो इरिटेट होकर बोलता है, किम ते हो, तुम कितने सवाल करते हो, तुम जंगकुक तुम्हें हैंडल कैसे करता है? तभी ते मुँह लटकाते हुए बोलता है, एग्जैक्टली वो मुझे इसी तरीके से हैंडल करता है। मैं जितना ज़्यादा बोलता हूँ वो मुझ पर गुस्सा करने लगता है, इसलिए मेरी और उसकी जोड़ी बहुत मस्त है। ऐसे करके वो चगल करता है और फिर उसके बाद अपने फेस पे एक मतलब क्यूट सी स्माइल लेकर आता है कि तभी बाहर मतलब गेट ओपन होने की आवाज़ आती है और तीनों देखते हैं कि हमारा जंगकुक वहाँ पर आ चुका है और बहुत टायर्ड वॉइस में बोलते हैं, हाँ मैं आ गया घर, अगर कुछ बना है तो दे दो, वरना मैं बाहर से ऑर्डर करता हूँ। ऐसे करके वो आता है और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे कुकी के साथ कोई बैठा है, तो वो बोलता है, तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तभी तो बोलता है, बेबी
माय लव प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट करा है, मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था बट तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता बेबी, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। मैंने डैड को भी हमारी वेडिंग के लिए मना लिया, प्लीज़ 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 बेबी। ऐसे करके तेयंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा बैक करने लगता है। तब कुकी जंगकुक को समझाता है कुकी जंगकुक को समझाते होता है, जंगकुक तुम ते के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। वो तुम्हारे लिए इतनी दूर तक बस तुम्हारे लिए ही आया और वो उसकी आंखों में दिख रहा है वो तुमसे कितना प्यार करता है। तभी जंगकुक बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी, बट मेरा एक क्या बोलते हैं शर्त कंडीशन, हाँ मेरी एक कंडीशन है। तभी तीनों मतलब ते कुक ते और कुकी दोनों एक साथ पूछते हैं क्या कंडीशन है। तो फिर जंगकुक कुकी की तरफ देख के बोलता है एक ही कंडीशन पे मैं ते के साथ मैरिज करूँगा, जब तुम युंगी हयोंग के साथ मैरिज करने के लिए रेडी होगे। तभी कुकी अपने आइज़ को नीचे करते हुए मतलब नीचे देखते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं युंगी से मैरिज नहीं कर सकता। तभी युंगी पूछता है गुस्से में पूछता है क्यों क्यों नहीं कर सकता मेरे से मैरिज? क्या मैंने तुम्हें चीट करा? मैं किसी और की बेबी के साथ हूँ या फिर किसी और को मैंने अपना हस्बैंड बनाने लिया? पिछले 1 महीने से मैंने तुमसे बात नहीं करी ये सोच के कि तुम बातों को भूल जाओगे, जो भी मैंने कहा तुम उसको भूल कर मुझे माफ़ कर दोगे, बट अब तुम उन सब चीज़ों को वापस रिपीट कर रहे हो। तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकते? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने जो भी कहा उसको सबको भूल जाओ। तभी कुकी बोलता है स्टूपिड मिन्यूंगी, मैंने कहा मैं अभी तुमसे मैरिज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी मैरिज करने का कोई मूड नहीं है और अभी मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाहता। तभी युंगी बोलता है क्या सिर्फ बस ये इतना सा रीज़न है तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते? युंगी कुकी बोलता है हाँ बस इतना सा रीज़न है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहता और मुझे बेबीज़ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुमसे मैरिज नहीं करूँगा। तभी युंगी बोलता है कुकू बस इतना सही रीज़न है, तुम अपनी जॉब मैरिज के बाद भी कंटिन्यू रखना ना। और रही बात बेबीज़ की तो वो तो हम कर ही लेंगे मैरिज के बाद। जैसे ही रिंगी वो ये बोलता है कुक दोनों जॉन का फेस रेड हो जाता है और दोनों जॉन का फेस रेड हो जाता है और यू कुकी युंगू कुकी युंगी के मतलब हल्का सा मार पिंच करते बोलते हैं युंगी तुम इस 1 महीने में कुछ ज़्यादा प्रवर्ट हो गए हो, तुम किससे बात करो? मेरा छोटा भाई यहाँ पर है और तुम्हारा फ्रेंड भी यहाँ पर, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? तभी जंगकुक और ते बोलते हैं वैसे तुम दोनों को अगर ऐसी प्रवर्ट बातें करनी तो तुम दोनों कर सकते हो, मैं और जंगकुक जा रहे हैं और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, कल 2 दिन बाद हम दोनों की वेडिंग है, तुम दोनों ज़रूर आना। इतना बोल के वो जंगकुक का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। जंगकुक उसको रोकता रह जाता है कि ते की बात सुन के जंगकुक हैरानी में बोलता है क्या 2 दिन बाद है वेडिंग है? बट अभी कहाँ जाए? ते रुको, मैं नहीं, मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता और उसको वहाँ से ले जाता है। एक्चुअली गाइस यहाँ पे हमारे ते और युंगी दोनों अपनी अपनी कार से आए थे, तो यहाँ पे हमारा ते अपने हबी को अपने होने वाले हबी को लेकर जा चुका है और अब यहाँ पे हमारे ते युन कुक हैं। और जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं युंगी कुकी को देखता है, उसके फेस को मतलब बहुत लाइटली होल्ड करके बोलता है बेबी आई एम सॉरी कुकू, मुझे पता है मैंने जो भी तुम्हारे साथ उस टाइम पे बिहेव करा उसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा कि मैंने उस टाइम पे क्यों करा। हाँ तुम सही कह रहे हो, जब मैं इन 4 साल में तुम्हारे पे बिलीव नहीं कर पाया तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगे? बट आई प्रॉमिस मैं चेंज होने की पूरी कोशिश करूँगा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा, बट प्लीज़ बेबी मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये 1 महीना मुझे पता है कि मैंने कैसे बिताया तुम्हारे बिना, हर वक्त में मुझे तुम्हारी याद आती थी। इनफैक्ट मैं तो अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाता हूँ तुम्हारे बिना। प्लीज़ बेबी, प्लीज़ कुकू मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम्हें मैरिज नहीं करनी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे, लिविंग में रह लेंगे, बट प्लीज़ बेबी मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वो
कुकी उसको चुप कराने की कोशिश करता है, बट युंगी को चुप नहीं होता, वो बोलते जाता है। तभी कुकी एमिट से हमारा कुकू युंगी के लिप्स पे किस करता है और उसको मतलब थोड़ा सा लंबा और थोड़ा अग्रेसिव किस करता है। और फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद जब वो किस ब्रेक होता है तो युंगी शॉकली देखता है कुकी को और बोलता है, कुकू ये फर्स्ट टाइम है जो तुमने मुझे खुद से किस करा है। तभी कुकी बोलता है, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि तुम इतना बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ मुझे मेरी बात सुनो, तो तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मैंने कहा ना सुनो मेरी बात और तुम चुप नहीं हो रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें किस कर लिया बस। और अब मेरी बात सुनो, 2 दिन बाद मेरे भाई की वेडिंग है, और मेरे भाई की वेडिंग के बाद ही हम दोनों भी वेडिंग कर लेंगे। बट मुझसे प्रॉमिस करो तुम, अगर ऐसा फ्यूचर में कभी होता है कि तुम्हें मुझ पे शक है तो पहले तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दोगे, प्लीज़ होंगी, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पे दोबारा ट्रस्ट कर पाऊँगा। जैसी युंगी जैसी कुकी इतना बोलता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा, युंगी भी उस कुकी को एग्रेसिवली किस करता है और बोलता है, ऐसा ऐसा दोबारा कभी मौका आएगा ही नहीं, मैं तुम पे दोबारा कभी शक करूँगा ही नहीं। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तुम पे शक करने से पहले ही मैं अपनी जान दे दूँगा। ऐसे करके वो बोलता है और ये कुकी उसके मतलब उसको पूरा बोलने नहीं देता, उसके लिप्स पे उसके माउथ पे अपना हाथ रख देता है और बोलता है, खबरदार अगर तुमने मरने की बात करी तो तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम जानते हो ना मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तो आज के बाद दोबारा ऐसी कभी बात मत करना, समझ गए तुम। ऐसे ही फिर वो दोनों थोड़ा सा लवी डवी होते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, थोड़ी बहुत किस वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद वो नाइट बीत जाती है। अब हम टाइम स्किप करते हैं 2 डेज़ बाद का, जहाँ पे प्यारा सा हमारा प्यारा सा जंगकुक एक वाइट कलर की वेडिंग ड्रेस पहन के स्टेज पे खड़ा है और वहाँ पर हमारा कुकते आता है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का आउटफिट पहनकर आया है। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ, मुझे ये वेडिंग के रिचुअल्स आते नहीं हैं, ना इंडियन में और ना फॉरेनर में, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करना, ओके। तो वो दोनों वेडिंग करते हैं, फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पे हमारा कुकी बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में बैठा हुआ है, क्योंकि अभी तक उनकी वेडिंग को इतना टाइम हो गया है, मतलब 2 आवर्स हो चुके हैं और ते अभी तक रूम में नहीं आया। वो बहुत गुस्से में बैठा हुआ है। जैसे ही वो गुस्से में कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर ते आ जाता है और फिर वो गुस्से में उसको देखता है, आ गए तुम? हाँ, तुम कहाँ थी तुम इतनी देर तक? हमारी वेडिंग को पूरे 2 आवर्स हो चुके हैं, तुम अब तक रूम में नहीं आए। तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। इससे पहले जंगकुक कुछ और बोलता ते उसको पहले किस कर लेता है, फिर उसके बाद उसको हग कर लेता है। फिर उसके बाद वो जंगकुक को बोलता है, आज कोई गुस्सा नहीं, आज सिर्फ हमारा प्यार होगा हम दोनों के बीच में। ऐसे करके वो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा किस करने लगता है और जंगकुक भी उस किस को रेजिस्ट नहीं करता, उसको भी किस बैक करने लगता है। यहाँ पे एक छोटू सा ट्विस्ट है गाइस, प्लीज़ इसको एंजॉय करना, ओके। हाँ, छोटू सा ट्विस्ट है, मैं बताती हूँ क्या ट्विस्ट है। ते जंगकुक को किस करते हुए बेड पे लेटा देता है और उसके क्लोथ्स को उतारता है, उसके नेक पे किस वाइट्स करता है, ही किस करता है। और जैसे ही टॉप बनने की कोशिश करता है, हमारा जंगकुक उसे फ्लिप कर देता है और खुद टॉप बन जाता है। और इस चीज़ को देख के हमारा ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। ते को ब्लश करता हुआ देख जंगकुक को उसकी तरफ स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ बेबी, तुम्हें आज अपना प्यार नहीं दिखाना? हाँ, तभी ते अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है, जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? टॉप तुम यहाँ पे तो टॉप मैं हूँ ना। तभी जंगकुक बोलता है, कब से बेबी, तुम कब से टॉप होने लगे? हमेशा से टॉप मैं था और मैं ही रहूँगा। ऐसे करके फिर वो
तेरे को किस करता है, उसको नेक पे किस देता है, और तभी ते उसको रोकते बोलता है, नहीं बेबी, टॉप मैं हूँ तो मैं तुम्हें किस करूँगा"। तभी जंगकुक अग्रेसिवली ते को लिप्स पे किस करता है और बाइट करके बोलता है, मैंने कहा ना हमारे रिलेशन में टॉप मैं हूँ, तो आज रात मेरी चलेगी। इतना बोल के फिर वो दोनों की नाइट बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली बीतती है। और अब हम सीन यहाँ पे कट करते हैं और देखते हैं दूसरी जगह का सीन, आई मीन टू से 2 डेज़ बाद का सीन, जहाँ पे हमारे प्यारे से युनकुक की वेडिंग हो रही है। और हमारा प्यारा सा कुकी, जो कि जिस युंगी के लिए एक कुकू है, वो एक क्यूट सा आउटफिट पहना हुआ है ब्लैक कलर का, और युंगी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। ऐसे ही फिर उन दोनों की भी मैरिज होती है। प्रीस्ट उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए क्या बोलते हैं प्रीस्ट हाँ, प्रीस्ट उन दोनों को वावल्स लेने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों वावल्स लेते हैं। फिर प्रीस्ट उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है। यहाँ पे हमारा कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करता है, और युंगी उसको पहले तो बहुत लाइटली किस करता है, बट उस किस के बीच कुकी हमारा जब मन करता है तो युंगी बहुत ही ज़्यादा हार्शली उसको किस करता है, उसके कान में विस्पर करके बोलता है, बेबी तुम्हारा मॉर्निंग साउंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करने लगता है। ऐसे करके वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली बोलता तो है, बट दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर उसके बाद टाइम स्किप करते हैं नाइट का, जहाँ पर हमारा कुकी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लश भी कर रहा है और नर्वस भी है, क्योंकि इन 4 सालों में युंगी और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो हैं, बट और उन दोनों ने बेड भी शेयर किया, बट इस तरह का कभी मतलब फिजिकली इंटीमेट नहीं हुआ है। और आज उन लोगों की वेडिंग नाइट है, और युंगी तो पहले ही कुकी को वार्न कर चुका है जब उन दोनों की वेडिंग हुई है। तो अभी हमारा कुकी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, मतलब इतना भी डरा हुआ नहीं है, बट कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रहा है और नर्वस है। तभी हमारा वहाँ पर युंगी आता है, जो कि हमारे कुकी को देख कुछ ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है, और वो एक भी मिनट बिना वेस्ट करे सीधा कुकी के ऊपर अटैक कर देता है, और कुकी को कुछ बोलने का मौका भी नहीं देता। बट कुकी उसको रोकते बोलता है, युंगी प्लीज़ रुक जाओ, तुम पहले जाके फ्रेश हो जाओ ना, तुम ऐसे अभी बाहर से आए हुए, तुम्हारे अंदर से स्वेट की स्मेल आ रही, तुम जाके पहले फ्रेश हो जाओ। तुम्हें पता है ना मुझे स्वेट की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ सोओगे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तभी युंगी बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में जंगकुक के कान मतलब कुकी के कान में विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी आज रात तुम्हें सोने कौन देगा, ऐसे करके वो बोलता है। और ये चीज़ सुन के कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है, और फिर उन लोगों की भी नाइट बहुत ज़्यादा रोमांटिक और थोड़ी-सी अग्रेसिव जाने लगती है, क्योंकि वेडिंग टाइम पर जब जो कि योंगी ने कहा था कि तुम्हारा मॉर्निंग साउंड मुझे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करता है। तो इसी तरीके से उन लोगों की नाइट गुज़रती है, और हम देखते हैं 6 इयर्स बाद का सीन, जहाँ पे हमारा प्यारा सा कुक्कू और हमारा प्यारा सा कुकी आया है किंडरगार्टन में, अपने 4 ईयर के बेबी बॉय को लेने आया है, और उसी किंडरगार्टन में हमारा जंगकुक भी आया है। यस गाइस, हमारा जंगकुक और कुकी दोनों के बेबी हैं, और हमारे कुकी के बेबी हैं 4 ईयर का बॉय है, और एक 2 ईयर की बेबी गर्ल है। और हमारा जंगकुक का बेबी हमारे जंगकुक का सिर्फ एक ही बेबी है, वो भी 4 ईयर का, जो कि दोनों एक ही किंडरगार्टन में जाते हैं। हमारे दोनों जियोन्स गए हैं अपने अपने बेबी को लेने। हमारे कुकी के हाथ में है उनकी छोटी सी बेटी, जिसका नाम है जंगी। हाँ, यही नाम है जंगी। बेबी गर्ल का नाम है जंगी, और बेबी बॉय का नाम है युनकुक,
जो हमारा बेबी बॉय है वो बिल्कुल ही अपने मम्मा पे मतलब अपनी कुकी मम्मा पे गया है, और जो बेबी गर्ल है वो पूरी अपने डैड पर गई है, मतलब हमारे युंगी पर गई है। फेस कट दोनों का युंगी कुकी जैसा ही है, बट नेचर दोनों का अलग अलग है, अपने मॉम डैड पे गया है। ओके, ये हो गया हमारा यन कुक का। और हम देखते हैं ते कुक के बेबी का नाम विजन, जॉन किम विजन नाम है हमारे तेकुक के बेबी का नाम। और वो दोनों जॉन्स गए अपने बेबी को लेने। और अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके इन दोनों के घर का सीन, जहाँ पे हमारे दोनों जॉन्स अपने बेबी को लेके बैठे हुए हैं, और हमारा कुकी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो तीनों को खड़ा करके एक साथ डांट रहा है। किस किस को मैं बताती हूँ, हमारे जंकुक, हमारे विजन और हमारे युनकुक को डांट रहा है। क्यों? क्योंकि आज तीनों ने बहुत ही क्यूट सी बट मिस्टेक करी है। एक्चुअली हमारे दोनों जॉन जंकुक और जॉन कुकी का बर्थडे आ रहा है, तो हमारे दोनों बेबीज विजन और युनकुक ने डिसाइड करा कि दोनों डैडीज़ के लिए, दोनों मम्मा डैडा के लिए वो केक बेक करेंगे। बट बच्चों को, बेबीज़ को तो आता ही नहीं है, तो उन लोगों ने जंकुक से हेल्प मांगी कि वो उनकी हेल्प करे। बट तीनों में से किसी को भी खाना बनाने नहीं आता, तो उन लोगों ने किचन का सत्यानाश कर दिया। और उसी को लेकर हमारे प्यारे से कुकी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं हर चीज़ को लेके, वो उन तीनों को डांट रहे हैं। कि तभी वहाँ पर हमारे हमारे तेगी आते हैं, और वो उन हमारे युंगी कुकी को शांत करते बोलते हैं, बेबी क्या हो गया, तुम इन तीनों को डांट क्यों रहे हो? गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हो गया। युंगी को उन तीनों की साइड लेता देख कुकी युंगी पे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे बोल रहे हो चुप होने के लिए? इन तीनों को देखो, इन तीनों बदमाशों ने क्या करा, जाके किचन की हालत देखो। इन तीनों ने एक केक बेक करने के चक्कर में पूरा का पूरा किचन ख़राब कर दिया। अब मुझे अकेले करना पड़ेगा। मैं पागल हूँ कि मैं सब कुछ अकेला करता हूँ। और ये मेरा भाई इतना बड़ा हो गया है, इसको खाना बनाना नहीं आता, पता नहीं तेज को कैसे हैंडल करता है। तभी ते बोलते हैं, ओ अरे ब्रदर इन लो तुम इतना टेंशन मत लो, किचन की बात है ना, उसको मैं और युंगी मिल के हैंडल कर लेंगे। तभी युंगी ते की तरफ देख के बोलता है कि क्या किचन मैं हैंडल करूँगा। तभी युंगी के इतना बोलते ही कुकी बोलता है, ते तुम इनसे उम्मीद मत रखो ये किचन का कोई काम करेंगे, ये पानी का गिलास तो खुद उठ के लेते नहीं, किचन का काम करेंगे। ऐसे ही वो लोग आपस में थोड़ी बहुत क्यूट सी फाइट करते हैं। तभी युंगी जंग कुकी को किस करते हुए बोलता है, बेबी तुम गुस्सा करते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, देखो हमारे बेबीज कितने ज़्यादा डर रहे हैं, हमारा युनकुक और हमारी जी जी हाँ बेबी गर्ल का नाम क्या था मैं भूल गई मतलब क्योंकि बोलता है हमारे दोनों बेबीज कितना ज़्यादा डर रहे हैं, और सिर्फ हमारे बेबीज नहीं, वी जिन भी कितना डर रहा है, तुम अब शांत हो जाओ। युंगी की इतनी बात सुन के जी कुकी रियलाइज़ करते कि हाँ वो तीनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, क्योंकि आज कुकी ने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया है। तो फिर वो उन तीनों की तरफ देखता है और क्यूट सी स्माइल करके बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मम्मा ने आप तीनों को डरा दिया ना, प्लीज़ मम्मा से गुस्सा मत हो, मम्मा से डरो मत। आप तीनों को पता है ना आपके डैडा कितने केयरलेस और इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना? और आप दोनों अपने डैड के साथ किचन में क्यों गए? अगर आप दोनों में से किसी को चोट लग जाती तो? ऐसे करके वो उन वी विजन और युनकुक को मनाता है और उन दोनों से सॉरी बोलता है। फिर उसके बाद ये और कुकी दोनों किचन में जाते हैं, किचन साफ करते हैं, सबके लिए खाना पैक करते हैं, और वापस बाहर आके देखते हैं तो हमारे जंकुक और युंगी दोनों ही बेबीज़ को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। तभी कुकी बोलता है बस ऐसे ही मेरी फैमिली ऐसे ही खुश रहे। तभी कुत्ते बोलते हैं, क्यों नहीं ब्रदर इन लॉ, हमारी फैमिली ऐसे ही खुश रहेगी और हम चारों जने ऐसे ही अपने बेबीज़ को संभालेंगे।
तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। और जिसको भी इस स्टोरी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर कुछ पूछना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, अब मैं इस स्टोरी को बंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। बाय बाय टूडल्स। और अगर किसी को भी कोई भी वन शॉट चाहिए तो मुझे प्लीज़ 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 2 या 3 दिन पहले ही बताना, क्योंकि इस स्टोरी को मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में बनाया और इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। और जो मैंने दूसरी स्टोरी का जो रिक्वेस्टेड स्टोरी है उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और मे बी मैं उसको आज नाइट तक अपलोड कर दूंगी उसका पहला पार्ट। ओके बाय गाइस, ट्यूडल्स, टडा टडा टडा।